साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 15वां दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। योग सेशन हमारा चल रहा और यह है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, सजगता से कैसे आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। और ऐसा कहा जाता है कि आपके एलकेजी के टीचर बड़े अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, तो क्या आप एलकेजी में ही रहना पसंद करेंगे? क्या नहीं ना। यही हाल यहाँ भी है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है चेतना स्तर का उत्थान, और ये होगा ज्ञान से। ज्ञान यानी निरंतर बढ़ते रहना है। अभी हमारा सिलेबस चल रहा हठ योग, जो कि हठ योग प्रदीपिका पुस्तक से संग्रहित होता है। यहाँ हम हठ योग के 6 अंग को जान रहे हैं। पहला दिन हमने षटकर्म को जाना, दूसरा दिन हमने क्लींसिंग कैसे करते हैं उसके सत्कर्म के सारे डिटेल्स को जाना। आज हम जानेंगे मुद्रा, इसे आप भाव भंगिमा कहते हैं। यह भी हठ योग के अंदर ही आता है। यह हमारे बॉडी को चैनलाइज करता है, इसके ही बारे में हम तमाम जानेंगे। हालांकि हम लोग ऑलरेडी मुद्रा कर रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई से आज ज्ञान भी ग्रहण करेंगे। तो आइए। प्रिय दर्शक गण, आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा डे 15 में। मैं आज की शुरुआत एक प्रश्न से करना चाहता हूँ। अगर आपके पास अपार ऊर्जा, अनलिमिटेड एनर्जी है, लेकिन आपको यह न पता हो कि उसे कैसे उपयोग करना है, तो क्या वो ऊर्जा आपके जीवन को बदल पाएगी या आपको और अधिक असंतुलित कर देगी? ठीक यही स्थिति आज अधिकांश लोगों की है। हम सब के अंदर ऊर्जा है, सोचने की ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा, सपने देखने की ऊर्जा, लेकिन फिर भी हम जल्दी थक जाते हैं, मन बार बार भटकता है, निर्णय स्पष्ट नहीं होते और जीवन में स्थिरता की कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा है पर दिशा नहीं, शक्ति है पर नियंत्रण नहीं है। और यहीं से आज का सत्र शुरू होता है। आज हम योग के उस स्तर को समझेंगे जहां केवल शरीर को स्वस्थ बनाना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि ऊर्जा को नियंत्रित करना, एनर्जी रेगुलेशन और चेतना को जागृत करना, कंसिस्टेंस एक्टिवेशन मुख्य उद्देश्य बन जाता है। आज का विषय है हठ योग और मुद्रा का एकीकृत इंटीग्रेटेड विज्ञान। अब तक आपने योग को शरीर और सांस के माध्यम से अनुभव किया, लेकिन आज हम उस सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करेंगे जहां छोटे छोटे संकेत, सब्टल गेस्चर्स भी आपके पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। जरा सोचिए साथियों कि अगर केवल अंगुलियों की एक स्थिति आपके मन को शांत कर सकती है, अगर एक सूक्ष्म अभ्यास आपकी ऊर्जा को बिखेरने से रोक सकता है, अगर बिना किसी प्रयास के आप अपने भीतर स्थिरता और स्पष्टता ला सकते हैं, तो क्या यह केवल एक अभ्यास है? यह एक हिडन साइंस, गुप्त विज्ञान है। और आज का सत्र आपको इसी हिडन साइंस से परिचित कराएगा। हम समझेंगे कि हठ योग कैसे शरीर को और ऊर्जा को तैयार करता है, और मुद्रा कैसे उस ऊर्जा को दिशा देता है, और दोनों मिलकर कैसे आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। यह सत्र केवल जानकारी नहीं देगा, यह आपकी सोच को बदल देगा। यह आपको अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक बनाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह एहसास करवाएगा कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज आप यह महसूस करेंगे कि आपका शरीर केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, आपका मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, और आपकी ऊर्जा केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह तीनों मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जिसे यदि सही तरीके से समझ लिया जाए तो जीवन को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो आज इस सत्र में केवल सुनिए मत, अपने अनुभव को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और अपने भीतर हो रहे सूक्ष्म बदलावों पर
ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का यह सत्र केवल डे 15 नहीं है, यह वह बिंदु है जहां आप एफोर्ट से फ्लो की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस से मास्टरी की ओर। पिछले दिन हम लोगों ने देखा हठ योग के वह 6 चरण, जिसमें हमने बात किया था षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा। तो आज मुद्रा की बात गहराई से करेंगे और यह हठ योग का एनर्जी लॉक एंड सर्किट रेगुलेशन सिस्टम कहलाता है। हठ योग के संदर्भ में मुद्रा को केवल हाथों की आकृति या प्रतीकात्मक इशारा समझना एक अधूरा दृष्टिकोण होगा। वास्तव में मुद्रा एक सबटल एनर्जी इंजीनियरिंग टूल है, जिसका उद्देश्य है प्राण, लाइफ फोर्स को दिशा देना, चैनलाइज करना, ऊर्जा के अनियंत्रित प्रवाह, लीकेज को रोकना, चेतना को ऊर्ध्वगामी अपवार्ड इवोल्यूशन बनाना। हठ योग के पारंपरिक ग्रंथ जैसे हठ योग प्रदीपिका में मुद्रा को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि यह साधक को साधारण शारीरिक अभ्यास से उठाकर ऊर्जा और चेतना के नियंत्रण, एनर्जी एंड कॉन्शसनेस कंट्रोल तक ले जाती है। और मुद्रा का वास्तविक अर्थ जानते हैं? मुद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शील, लॉक या गेस्चर, लेकिन यौगिक दृष्टिकोण से मुद्रा होता है बायो एनर्जेटिक लॉक और न्यूरल सिग्नल पैटर्न, अर्थात यह हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सील करती है और मन मस्तिष्क को विशेष संकेत सिग्नल देती है। यह मुद्रा एनर्जी लीकेज को कैसे रोकती है जानते हैं? क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म है? तो हमारा शरीर एक बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इस प्रकार से समझिए, और हमारे हर कोशिका सेल में विद्युत गतिविधि होती है और नर्वस सिस्टम सिग्नल के माध्यम से काम करता है। जब हम बिना नियंत्रण के जीते हैं ना, तो एनर्जी स्कैटर्ड होती है, अटेंशन फ्रेगमेंटेड होती है, फटीग बढ़ता है। और मुद्रा का कार्य होता है सर्किट कंप्लीशन, ऊर्जा सर्किट पूरा करना। जैसे ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी मिलते हैं, यह एक क्लोज सर्किट बनाता है। न्यूरल फीडबैक लूप, ब्रेन को सिग्नल मिलता है जो कि कामनेस और फोकस देता है। एनर्जी कंटेनमेंट, ऊर्जा का संरक्षण होता है, प्राण बाहर बिखरने के बजाय भीतर सर्कुलेट होती है, और जिसके परिणाम होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन और फोकस्ड अवेयरनेस। हठ योग में मुद्रा की भूमिका जानते हैं? हठ योग का उद्देश्य है प्राण को नियंत्रित कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना, और मुद्राएं इस प्रक्रिया में की रोल निभाती हैं। हमारे नाड़ी जो एनर्जी चैनल्स हैं, इनको एक्टिवेट करता है, चक्र सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, कुंडलिनी एनर्जी को जागृत करने की तैयारी करता है, और बिना मुद्रा के ऊर्जा जागरण असंतुलित हो सकता है। अगर मैं प्रमुख मुद्राएं और उनका गहरा प्रभाव की बात करूं, तो पहले जानिए ज्ञान मुद्रा, जो हर दिन हम लोग करते हैं, अंगूठा तर्जनी का मिलन, जिससे हमारे ब्रेन एक्टिवेशन होते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं, मेडिटेशन डीप हो जाते हैं, और इससे हमारे फिंगर नर्व्स, ये ब्रेन कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करता है। दूसरा है चिन्ह मुद्रा, जो कि हथेली ऊपर की ओर करके हम जोड़ते हैं, और ये हमारे एनर्जी अपवार्ड फ्लो करता है, अवेयरनेस एक्सपेंशन देता है। प्राण मुद्रा, जो अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठ को मिला के करते हैं, जिससे हमारे वाइटल एनर्जी बूस्ट होते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज होते हैं। और योग मुद्रा, जो कि एडवांस इंटरनल मुद्रा है, फुल बॉडी पोस्चर और इंटरनल लॉक को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे डीप एनर्जी एवेकनिंग होता है, नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। तो मुद्रा और चक्र एक्टिवेशन, मुद्राएं सीधे चक्रों को प्रभावित करती है। जैसे ज्ञान मुद्रा हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है, जिससे क्लैरिटी आता है, और प्राण मुद्रा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से एनर्जी मिलते हैं, और चिन्ह मुद्रा से सहस्रार चक्र प्रभावित होते हैं, जिससे अवेयरनेस होता है। इससे
एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर उठती है, इवोल्यूशन पाथ कहते हैं। और अगर इसके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुद्राएं केवल फिजिकल गेस्चर्स नहीं है, ये इनर कम्युनिकेशन टूल्स हैं। और जब आप मुद्रा बनाते हैं आप शरीर को एक संकेत देते हैं और यह संकेत धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और अंततः चेतना में परिवर्तन लाता है। और यही कारण है कि मुद्रा से मेडिटेशन और मेडिटेशन से समाधि और कुंडलिनी एवेकलिन में क्या मुद्रा की भूमिका होता है जानते हैं? तो हठ योग का अल्टीमेट गोल क्या है? कुंडलिनी जागृत करना, कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेशन। एनर्जी एवेकनिंग बिना नियंत्रण के डेंजरस हो सकती है और इसका समाधान है मुद्रा और बंध दोनों मिलकर कंट्रोल्ड एवेकनिंग करता है। यह सुनिश्चित करता है एनर्जी सही दिशा में जाए, सिस्टम ओवरलोड ना हो। और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। कब करें? तो मेडिटेशन के दौरान, प्राणायाम के साथ और क्वाइट इन्वायरमेंट में। और कितनी देर? तो 15 से 30 मिनट तक डेली कर सकते हैं। और किसके लिए? तो बिगिनर्स जो कि सिंपल मुद्रा कर सकते हैं और एडवांस अगर हैं तो इंटरनल मुद्रा कर सकते हैं। और यहाँ कई लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं कि केवल हाथ की स्थिति पर ध्यान देते हैं बिना अवेयरनेस के और तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं। तो याद रखिए साथियों, मुद्रा ये सब्टल प्रैक्टिस है, स्लो प्रैक्टिस है और डीप रिजल्ट आते हैं। मुद्रा को अकेले नहीं बल्कि इस फ्लो में समझिए। षटकर्म, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा, फिर बंध और तब मेडिटेशन, ये 6 वो अंग हैं हठ योग के। और यही पूरी प्रक्रिया एक एनर्जी रिफाइनमेंट सिस्टम है। मुद्रा हठ योग का वह स्तर है जहां साधक शरीर से आगे बढ़कर ऊर्जा पर काम करते हैं, ऊर्जा से आगे बढ़कर चेतना को प्रभावित करते हैं। और यह एक ऐसा लॉक सिस्टम है जो ऊर्जा को व्यर्थ जाने से रोकता है, उसे सही दिशा में प्रवाहित करता है और अंततः साधक को आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की ओर ले जाता है। और जहां ऊर्जा नियंत्रित होती है वहीं चेतना विकसित होती है, और जहां चेतना विकसित होती है वहीं वास्तविक योग घटित होता है। हठ योग के उच्च आयामों में मुद्रा वह बिंदु है जहां साधना केवल शरीर, बॉडी मैकेनिक्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा, प्राण, तंत्रिका तंत्र, न्यूरल नेटवर्क और चेतना, कंसस्टेंस तीनों के साथ एक साथ कार्य करना शुरू करती है। और अधिकांश लोग मुद्रा को केवल हाथों की स्थिति, हैंड गेस्चर मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में मुद्रा इंटेंशनल न्यूरोफिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी लॉकिंग मैकेनिज्म है, कंसस्नेस प्रोग्रामिंग टूल है। हठ योग के पारंपरिक ग्रंथ जैसे हठ योग प्रादीपिका मुद्रा को गुप्त साधना, इsoteric प्रैक्टिस कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव सूक्ष्म, सब्टल होते हुए भी अत्यंत गहरा और निर्णायक होता है। ये मुद्रा एनर्जी लीकेज कंट्रोल है, ह्यूमन सिस्टम एज एन एनर्जी सर्किट है। साथियों, इस तरह से आप समझिए, हमारा शरीर को यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है। हमारे शरीर के हर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स पर काम करता है, हर मसल्स कंट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होता है, और ब्रेन वेव अल्फा, बीटा, थीटा इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स हैं। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों? तो सहज रूप से मैं यह कहता हूं कि आपका शरीर एक चलता फिरता बायो इलेक्ट्रिक सर्किट है। और समस्या कहां आती है? तो एनर्जी लीकेज, यानी कि हमारे ऊर्जा का बिखराव। क्यों? क्योंकि आधुनिक जीवन में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, और ये सभी एनर्जी ड्रेन पॉइंट बन जाते हैं। इससे हमारे फोकस कम होते हैं, फटीग बढ़ते हैं, इनर क्लैरिटी घटती है। फिर इसका समाधान क्या है? तो मुद्रा को एज एन एनर्जी लॉक मानना है। मुद्रा इस बिखराव को रोकती है। कैसे? तो क्लोज एनर्जी लूप फॉर्मेशन करके, जब आप उंगलियों को विशेष तरीके से जोड़ते हैं ना, एक क्लोज सर्किट बनाते हैं, तो एनर्जी बाहर जाने के बजाय सर्कुलेट होता है, बायो फीडबैक एक्टिवेशन होते हैं।
फिंगर्स में डेंस नर्व एंडिंग होते हैं। स्पेसिफिक टच ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे कामनेस, फोकस, स्टेबिलिटी आते हैं। और प्राणिक कंटेनमेंट, प्राण बाहर डिसिपेट नहीं होता, भीतर कंजर्व होकर इंटेंसिफाई होता है। और हठ योग में मुद्रा की रणनीतिक भूमिका, स्ट्रेटेजिक रोल होती है। हठ योग का अल्टीमेट लक्ष्य है प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना, लेकिन सामान्य स्थिति में एनर्जी इड़ा, मेंटल और पिंगला एक्टिवेट में बटी रहती है। मुद्रा का कार्य है इस डुअलिटी को बैलेंस करना, एनर्जी को सेंट्रल चैनल सुषुम्ना में लाना। और यौगिक अनुक्रम में मुद्रा का स्थान जानते हैं, जैसा हमने अभी बताया कि पहले सत्कर्म करना होता है, फिर आसना, फिर प्राणायाम, तब मुद्रा, बंध और फिर ध्यान। यहाँ सत्कर्म क्लीनिंग करता है, आसन स्टेबिलिटी देता है, प्राणायाम एनर्जी एक्टिवेशन देता है और मुद्रा एनर्जी डायरेक्शन एंड लॉकिंग करता है। अब विदाउट मुद्रा एनर्जी एक्टिवेट तो होगी पर स्टेबलाइज नहीं होगी। यह मुद्रा न्यूरो प्रोग्रामिंग एंड माइंड कंडीशनिंग है। ब्रेन मुद्रा कनेक्शन जानते हैं, हाथों की अंगुलियां सीधे ब्रेन कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है। खासकर हमारे अंगूठा अंगुली जो है ये फायर विल पावर से जुड़े हैं। तर्जनी ये हमारे एयर और इंटेलेक्ट से जुड़े होते हैं। मध्यमा यह स्पेस और बैलेंस से होते हैं। अनामिका हमारे अर्थ और स्टेबिलिटी से होते हैं। और कनिष्ठा जो लिटिल फिंगर है वाटर और इमोशन। तो हमारी पांचों अंगुलियां पंचभूत से जुड़ी होती है और जब आप स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक क्षेत्रों को एक्टिवेट करता है। ज्ञान मुद्रा जैसे ले लीजिए कि अंगूठा और तर्जनी जोड़ते हैं तो इसके इफेक्ट इंटेलेक्ट और कंसियसनेस कनेक्शन पर आता है। एनालिटिकल माइंड काम हो जाते हैं और परिणाम आते हैं मेडिटेटिव स्टेप, इसको इंडक्शन होते हैं और सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग होते हैं। रेगुलर मुद्रा प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो न्यूरल पाथवे को रीसेप करता है, हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न बदलता है और यह एक प्रकार का साइलेंट न्यूरो रीप्रोग्रामिंग टूल है। एनर्जी डायरेक्शन और चक्र डायनामिक्स जानते हैं, ये मुद्राएं केवल एनर्जी को रोकती नहीं है, उसे डायरेक्शन दिशा भी देती है। अपवार्ड एनर्जी मूवमेंट, ऊर्ध्वगामी प्रवाह, सामान्यतः एनर्जी नीचे की ओर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करती है और मुद्रा जब अवेयरनेस के साथ मिलता है तो एनर्जी को ऊपर उठाते हैं और चक्रा एक्टिवेशन फ्लो करते हैं। जैसे मूलाधार स्टेबिलिटी देता है, मणिपुर पावर देता है, अनाहत इमोशन बैलेंस देता है और आज्ञा क्लैरिटी देता है, सहस्रार एक्सपेंशन देता है और मुद्रा इस पूरी यात्रा को फैसिलिटेट करती है। बिना मुद्रा के समस्याएं क्या आती जानते हैं? यदि एनर्जी अचानक एक्टिवेट हो तो एंजाइटी हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, ओवर स्टिमुलेशन हो सकते हैं। वहीं मुद्रा का योगदान की बात करूं तो एनर्जी को ये रेगुलेट करती है, ग्रेजुअल अवेकनिंग सुनिश्चित करता है। इसलिए कहा जाता है मुद्रा इज द सेफ्टी मैकेनिज्म ऑफ हायर योगिक प्रैक्टिसेस। अगर मैं एडवांस मुद्रा डायनामिक्स की बात करूं एक्सपर्ट लेवल की, तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मुद्रा, स्टैटिक मेडिटेशन में और डायनामिक ब्रेथ के साथ। इंटरनल मुद्रा जो अंतर मुद्रा कहते हैं, टंग लॉक, खेचरी मुद्रा जिसे बोलते हैं, आई फोकस जो संभावी मुद्रा है, ये हायर स्तर की प्रैक्टिसेस हैं। मुद्रा और बंध सिनर्जी जब मिल जाते हैं, जब मुद्रा और बंध कंबाइन होते हैं ना, तो एनर्जी लॉक और प्रेशर क्रिएट होता है, कुंडलिनी एक्टिवेशन पोटेंशियल बढ़ता है। और इसके लिए अगर बिगिनर्स हैं तो ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, चिन्ह मुद्रा 15 से 20 मिनट के मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर इंटरमीडिएट लेवल में हैं जो कि आप लोग हैं तो प्राण मुद्रा कीजिए, ब्रेथ अवेयरनेस कीजिए। और अगर एडवांस हैं तो इंटेंस मुद्रा और बंध दोनों लगाइए। और इसके लिए टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त होता है और मेडिटेशन फेज होते हैं। इसके लिए की रूल है अवेयरनेस के बिना मुद्रा केवल गेस्चर होता है और अवेयरनेस के साथ
यही मुद्रा ट्रांसफॉर्मेशनल टूल बन जाता है। और कॉमन मिस्टेक भी होते हैं कि केवल अंगुलियों को पोजीशन पर फोकस कर लेते हैं, जल्द परिणाम की अपेक्षा करते हैं, बिना गाइडेंस एडवांस मुद्रा करने स्टार्ट कर देते हैं। और मुद्रा सबटल है, इसका प्रभाव धीरे धीरे गहराई में जाता है। इंटीग्रेटेड इंसाइट की बात करूं कि मुद्रा को समझने का सबसे सरल और गहरा तरीका क्या है, तो इस तरह से समझिए कि आवर बॉडी इज ए हार्डवेयर एंड ब्रेथ इज पावर सप्लाई एंड माइंड इज सॉफ्टवेयर एंड मुद्रा इज कंट्रोल इंटरफेस। तो मुद्रा हठ योग का वह आयाम है जहां साधक करने से नियंत्रण कंट्रोल की ओर बढ़ता है, शरीर से ऊर्जा पर काम करता है और ऊर्जा से चेतना को प्रभावित करता है। यह केवल अभ्यास नहीं है बल्कि एक प्रिसीजन टूल है जो ऊर्जा को संरक्षित करता है, उसे सही दिशा में प्रवाहित करता है और अंततः साधक को आध्यात्मिक जागरण स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाता है। जहां ऊर्जा बिखरती है ना साथियों, वहां जीवन कमजोर होता है, और जहां ऊर्जा संचित और नियंत्रित होती है वहीं चेतना विकसित होती है। और जब चेतना विकसित होती है तब योग केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन की जागरूक अवस्था लिविंग अवेयरनेस बन जाता है। हमने आज हठ योग के तहत मुद्रा को जाना, सीखा। हम एक एक करके डिटेल भी आगे के वीडियो में बताएंगे। आज जब हम ये सत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो एक क्षण के लिए आप रुकिए और अपने भीतर झांकिए। आज आपने केवल योग का एक और पहलू नहीं सीखा, आपने एक बहुत गहरी सच्चाई को अनुभव किया, और यह सच्चाई है कि आपका जीवन आपकी ऊर्जा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि ऊर्जा बिखरी हुई है तो जीवन अस्थिर होगा, यदि ऊर्जा संतुलित है तो जीवन स्पष्ट और शांत होगा, और यदि ऊर्जा नियंत्रित और जागरूक है तो जीवन परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ेगा। आज आपने यह समझा कि हठ योग आपको तैयार करता है, मुद्रा आपको नियंत्रित करना सिखाती है, और दोनों मिलकर आपको एक नई चेतना की ओर ले जाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यह केवल आज के सत्र तक सीमित रहेगा? क्या यह आपके जीवन का हिस्सा बनेगा? क्योंकि योग का वास्तविक प्रभाव तभी दिखता है जब वह अभ्यास से उठकर जीवन शैली बन जाए। तो जब आप कल सुबह उठेंगे ना, तो क्या आप अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे? क्या आप अपने मन की स्थिति को पहचानेंगे? क्या आप यह देख पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन है, आपकी ऊर्जा पर निर्भर है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए आपका परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज आपने जो सीखा उसे जटिल मत बनाइए, छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत कीजिए, नियमितता बनाए रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने अनुभव पर भरोसा रखिए, क्योंकि योग में सबसे बड़ा शिक्षक कोई और नहीं, आपका स्वयं का अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस है। और इसीलिए कहता हूं, याद रखिए, परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे पर गहराई से होता है। और जब यह होता है तो यह केवल आपके शरीर की नहीं, आपके सोचने के तरीके को भी, आपके निर्णयों को और आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आज हम जिस स्थिरता, शांति और जागरूकता को महसूस कर रहे हैं वही हमारा मार्गदर्शक है। उसे पकड़ कर रखिए, उसे बढ़ाइए और उसे अपने हर दिन का हिस्सा बना लीजिए। अंत में मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके भीतर असीम ऊर्जा है, आपके भीतर अपार शांति है। आप किसी को बस उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। आज आपने यह दिशा पा ली है। इसी विश्वास और जागरूकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और अपने जीवन को जागरूकता के साथ रूपांतरित करें। ओम शांति शांति शांति। 90 तक जाइए, 90 के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। 90 तक, 90 तक, 90 के बियॉन्ड नहीं। ये देखिए, ये सपोर्ट लीजिए। यहाँ 3-4 स्टेप है, लेकिन 1 सेकंड में ही हो जाता। बोलने में इतना टाइम मुझे भले लग रहा। पहला क्या है?
ये देखिए टेलबोन को टक कीजिए, दूसरा अपर को एक्सटेंड कीजिए ऐसे ऐसे, जैसे कि हम ऊंचाई को ऐसे करते हैं ना, ये ताड़ासन में वो वाला चीज। ये अब यहाँ बेंड करेंगे ऐसे, ये तब पीठ का जो हंचिंग बोलते हैं, कुब्बड़पन, ये पीठ यहाँ गोल जैसा हो जाता है ना, वो खत्म होगा। ये देखिए अभी आप देख रहे होंगे प्रॉपर एल है, आप लोग वीडियो देखिएगा, प्रॉपर एल है। ये एक दूसरा होता है, ये देखिए ये वाला हुआ। अभी देखिए मेरा पीठ ऐसा गंदा लग रहा है ना, गोल जैसा लग रहा है ना, इसको हंचिंग बोलते हैं। वो धीरे 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 धीरे, हाँ वही वो आदत बन गया ना। जबकि आप एक्सटेंड होके अगर रहते हैं तो आपको ज़्यादा आराम देगा। हंचिंग तो कुछ देर के लिए वो आराम लगेगा, लेकिन उसके बाद संभव नहीं है कि उस मुद्रा में रहेंगे। हाँ क्षणिक। चलिए यहाँ आइए, यहाँ नॉर्मल, इनहेल एक्सेल, एक्सेल शुरू कीजिए, टेलबोन टक कीजिए, इस अपर को एक्सटेंड कीजिए और यहाँ बेंड होइए। यहाँ भी महसूस कीजिएगा, थाई में आएगा खींचाव, महसूस कीजिए। एक्सटेंड करता हुआ, एक्सटेंड करता हुआ करेंगे ना तो बैक का जो हंचिंग है वो खत्म होगा। ठीक है, पीठ एकदम सपाट ऐसे होगा, ऐसे देखिए, बने रहिए। फिर इनहेल करके वापस ये भेजिए, पहले एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड और एक्सटेंड होके ऐसे होइए। ये देखिए पीठ का हंचिंग एकदम खत्म, सपाट। हाँ कीजिए, इनहेल आर के सर, इनहेल, हाँ इनहेल सर, इनहेल। पहले ओनली टेलबोन टक कीजिए, टेलबोन, हाँ हाँ कीजिए, हाँ। अब एक्सटेंड होइए, एक्सटेंड, हाँ एक्सेल करके, हाँ ये हल्का सा, ये वाला पोर्शन, हाँ ये हल्का सा आता है। हाँ ये जब ये खुलेगा ना, ये वाला खुलेगा, तब यहाँ जो दो गोल गोल ऐसा हो जाता ना, वो खत्म होगा। ये खुलना है, हाँ झुकिए, हाँ ये हाँ अब आया है, अब आया है ये, हाँ आपका सही है। हाँ हाँ नहीं बस आपका प्लेन है ऑलमोस्ट। हाँ बस 90 पर ही। ये वाला यहाँ हल्का सा है बेंड, सीधा होइए, टेलबोन टक, हाँ एक्सेल, हाँ ये खींचिएगा, ये हल्का सा यहाँ आपका पीठ वाला यहाँ हल्का दबा हुआ है, इसको हीट देके वो वेल्डिंग वाला जो गन होता है ना हाँ ये आपका यहाँ पर हल्का सा, ये जो है ना, मेरा छूइए, ऐसा गोल गोल टाइप है नहीं है ना, आप अपना छूइए, देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ गोल गोल लग रहा है ना, डिफरेंस ये करता है हमारा। ये देखिए पीछे ऐसे लग रहा है कि कोई पटरा बांध दिया हो, है ना, एकदम सपाट लग रहा ना, ये होना है। चलिए अब हाथ ऊपर कीजिए, इनहेल, सेम टेलबोन टक कीजिए, हाँ एक्सेल, हाँ अब देखिए और खींचा हुआ है, हाँ अब वो खत्म हो गया, वो वाला चीज़ जो दिखाया था मैं। 90 पर ही आइए, 90 से जाने की जरूरत नहीं है, 90 तक रहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, हाथ को छुआने के चक्कर में वो फोकस हो जाता है, पीठ वाला खत्म हो जाता है। हाँ 90 पर ही रहिए, हाँ थोड़ा ये इस पर फोकस। हम क्या करते हैं, हाथ को झुका लेते हैं, सोचते हैं हमारा हो गया, जबकि हो नहीं रहा, हम पीठ के लिए कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन को फोकस कीजिए, हाँ ये हाथ को मत ले जाइए, आप हाथ को ले जाएंगे सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हाथ को ले ही मत जाइए, पैरेलल रखिए, हाँ और झुकिए सर, एक्सेल करके, एक्सेल। ये वाला पोर्शन जो आपका है ना, ये देखिए सर का ये वाला स्टिफनेस हो रहा, दिख रहा, ये 26 स्पाइन होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ सबका नंबर है, ये थोरैक्स वाला होता है, T1 से T12। यहाँ देखिए यह स्टिफनेस आ गया है, देख रहे हैं ना, क्लियर दिख रहा। फिर उठिए सर, ये धीरे धीरे जब हम बेंड करते हैं ना, तो जो 26 का है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसमें होता है मजा, है ना। सुबह सुबह खड़े होने में यहाँ दर्द करता है, डॉक्टर मतलब किसी बोलता है कांट, चलने में नहीं, जैसे सुबह उठ के जमीन पर खड़े हुए, हाँ तो ये मतलब पैर आपको खड़े होने में मना करेगा, जैसे वेरिकोज बोलते हैं, वो तो
सुन्नापन। आपको धीरे धीरे चलते चलते फिर नॉर्मल होता है। तो देखिए सुबह के हमने क्या रिचुअल्स बताया था ना कि जब बेड से आप उठते हैं तो सीधा नीचे नहीं जाना ना, हम शुरुआती में शायद फर्स्ट 1 मंथ में बोले थे, आप बेड पर ही जो हमने बोला था ना कि कर मूले कराग्रे, जो मंत्र दिया हूँ ना, शायद प्रिंट आउट दिया हूँ सबको, ये वहाँ सीधे ऐसे उठे और टप से नीचे नहीं जाना होता, स्पेशली सुबह वाला में नहीं जाए। इन बिटवीन चले गए वो छोड़ दीजिए, कभी एक आध दिन हो जाएगा, महीना 2, वो बात छोड़ दीजिए। अदरवाइज जो रूटीन से है आपको सीधा बेड से नीचे नहीं जाना है, उठ के वहीं पालथी मार के बैठिए बेड के बिस्तर के इंड में, और यहाँ आप पूरा ये जो हम पामिंग करते हैं ना, यहीं पर, यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, ये पामिंग पूरा कीजिए और यहाँ 4 बार आँख पर लाइए, फेस को सहलाइए, ठीक है। फिर मंत्र का पाठ कीजिए, फिर ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए कि कौन सा है। जैसे अभी देखिए, अभी मेरा राइट चल रहा है, अभी आप लोग देखिए, हाँ, क्योंकि इतना हम लोग हार्ड एक्सरसाइज किए हैं, सबका राइट होगा ऑलमोस्ट, लेकिन सुबह में 90% टाइम तक लेफ्ट चलता रहेगा, राइट नहीं चलता। राइट चला है इसका मतलब रात में कुछ ज़्यादा बेचैन हो के आप मतलब ऐसा रहें, कुछ बिजी रहें मेंटली, ठीक है, तो यूजुअली लेफ्ट वाला रहता है। तब लेफ्ट पैर ऐसे कीजिए, बेड से उठाइए, ठीक है। ये स्पर्श जो भी चल रहा था, जैसे अभी हम लोग का राइट चल रहा है, तो राइट पैर उठाएंगे, सीधा जमीन पर पैर डालेंगे ही नहीं, और वहाँ अगर कुछ रनर है, मैट है, वो सब पर नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि सीधा जमीन के संपर्क में आए। ऐसे करके अगर राइट अभी चल रहा तो राइट वाला ऐसे रखें, ऐसे ऐसे, ये पैर फर्म, तब दूसरा वाले को लाएंगे, और जैसे ज़मीन में दोनों पैर आ गया तो जाते के साथ यहाँ ये देखिए, ये प्रॉपर वज्रासन में बैठेंगे, ठीक है। इतना हम टाइम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम रस होने को तैयार हैं, इतना तो लाइफ में स्पेल होना चाहिए, इतना तो गुलामी की दास्तां नहीं होना चाहिए। अभी देखिए वज्रासन में आ गए हम उतर के, और यहाँ स्लोली 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 ऐसे, और यहाँ धरती माता को, जिसका कि दिन भर हम दोहन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ये धरती माता से हम क्षमा याचना करते हैं कि दिन भर हम आपका दोहन करेंगे, गंदगी भी फैलाएंगे या कुछ भी तमाम किस्म का, इसके लिए हमें माफ़ कीजिए। वो माता है ना, माता तो तुरंत माफ़ कर देती हैं। अब फिर हम यहाँ उठेंगे, तब जाके यहीं ज़मीन में ही बैठ के ऐसे मलासन में होके, जो साइड टेबल में या जहाँ कहीं भी आप रखें, डाइनिंग टेबल पर बैठ के नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ से जाके ये लाएंगे और लेफ्ट से जग लेंगे, और राइट में यहाँ गर्म पानी अगर मिला हुआ है या मिलाना है, ऐसे ऐसे करके सिप सिप सिप, कम से कम 5 मिनट लगना चाहिए। 3 गिलास, जैसे मैं सुबह 1 लीटर पी के आता हूँ, तो मुझे 5 से 7 मिनट लग जाता है पानी पीने में। ऐसे लड़ा नहीं पीता हूँ, ऐसे लिया सिप सिप, क्या होता, ऐसे एक घुट पिया, ऐसे नॉर्मल, फिर ऐसे लिया ऐसे, क्योंकि कोई गुलामी नहीं है, दिमाग से मैंने गुलामी सब निकाल दिया, मैं अपने लिए हूँ, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री है। नहीं जाएंगे तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे, वो वाला फीलिंग मैंने हटा दिया, मेरा शरीर है, आई विल टेक डिसीजन, समझ रहे हैं। ऐसे करके गुड़ करके नहीं, क्योंकि मुंह में जो सलाइवा होता है ना, वो एंटी बैक्टीरियल एक्शन होते हैं, सारे बीमारी आपको खत्म हो जाएंगे। 5 मिनट समय दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद अगर आपको रेस्ट रूम में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पानी पीने के बाद बोल रहा हूँ, आपको 15 मिनट 20 मिनट, कई आदमी को लग जाता है, चाय पीना होता है, ये सब, अगर ये समस्या है तो पानी पीने के बाद फिर आप थोड़ा सा ये कीजिए, ठीक है, बता रहा हूँ, सबके लिए अलग अलग है। अब देखिए ये कीजिए, ये मतलब आपको ये वाला एरिया को बेसिकली एक्टिवेट करना है, ये और भी ज़्यादा है, जैसे मैं करता था शुरू में, अब तो नहीं करता हूँ। शुरू में जब हम अपना यौगिक लाइफ शुरू किए थे, तो बेड से उठ के पानी पी के और फिर मैं भुजंगासन करता था, ये ऐसे, ये सुबह ही पानी पी के। अब सोचिए कितना प्रेशर बन जाता है, और उस टाइम प्रेशर की हाल में ये क्या कर रहा है, हमारा अपर पार्ट जो हम पानी पिए वो स्टोमक में है, ठीक है, और ये बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन, जहाँ मलाशय, ये सब को ऐसे ऐसे कर देता है। जो वहाँ फंसे हुए ना कॉन्स्टिपेशन, वो सब को लूज कर दिया। जैसे मिट्टी कोड़ने से पहले वो खंती से मारता है ना, तब कुदाल लगाता है, तो वही काम पूरा लूज हो गया। उसके बाद अब जाइए, बिल्कुल पेट साफ।
घंटा अपने पर खर्च कीजिए। लगाना ही है। देखिए 1 घंटा तो ये लगाना है, 1 घंटा और मतलब मिसलेनियस में लगाना है। ये नहीं सोचता अरे ड्यूटी के लिए लेट हो गया, अरे उसको क्या बोलेंगे। ये सब सिर्फ रूटीन की बात है, ड्यूटी के लिए लेट होंगे, ये सब कुछ नहीं होता। आपको जल्दी सोने से किसने मना किया? आप जल्दी सोइए, जल्दी जगिए, बात खत्म हो गया, यही तो फार्मूला है। अब आप सोचेंगे कि मैं सोऊंगा अभी 12 बजे, किसी से कॉल कर रहा हूँ तो 1-1 घंटे का कॉल, कुछ देखूंगा अभी क्या हुआ वहाँ ईरान का और एक का 1 बजे तक देखूंगा अभी, और फिर सोचूंगा कि 4 बजे जग भी जाऊँ, तो ये चलहाकी नहीं होगा। शरीर चलहाकी नहीं समझता है। शरीर को क्या है, समर्पण चाहिए। आप उसके प्रति समर्पण होइए, वो आपके प्रति होगा, है ना। तो इसका मूल मंत्र यही है, जल्दी सोइए, जल्दी अपने आप नींद। मैं 4 बजे जगता हूँ, मेरा नींद का देखेंगे तो पर डे 5 घंटा नहीं होता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरा 5 घंटा हुआ, लेकिन मैं यहाँ करता हूँ और अपना करता हूँ तो कंप्लीट। मुझे आप नहीं देखते होंगे कि आँख चढ़ा हुआ है या बौरा रहा है, ऐसे टाइप बिल्कुल हम होशो हवास में रहते हैं, है ना। तो शुरुआत हमारे बिल्कुल बेहतर हो, तो इससे क्या हुआ, डिटॉक्स हो गया कब्ज वाला। अभी देखिए आपको अगर सुबह लगता है यहाँ आने से पहले कि हल्का सा भी पेट भारी, हल्का सा भी, आप फिर दोबारा जाइए, इसमें कोई नुकसान तो यही एक चीज़ है, समय की नुकसान। 2-4-5 मिनट लगे, समय की नुकसान। तो हमारे पास 24 घंटा है ना, कोई बही खाता चला रहा है क्या? आप दोबारा जाइए, यहाँ आने से पहले पेट बिल्कुल खाली, बिल्कुल मतलब तनिक भी अगर फीलिंग हो रहा है, भारीपन हो रहा, आप दोबारा जाइए। आप इस तरह से अपना रूटीन सेट कीजिए कि आपको टाइम दोबारा जाने का भी मिले। आप थोड़ा भी मतलब भारीपन लेके आए हैं ना, वो कॉलन बोलते हैं, कॉलन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो मलाशय उसमें थोड़ा भी रह गया, 20 ग्राम भी अगर, तो आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो फेस पर दिखेगा, बोलते हैं स्मोकी फेस, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल क्लियर, इसमें थोड़ा समय की बर्बाद होती है, थोड़ा पानी भी बर्बाद हो जाएगा, हो जाने दीजिए, उसका परवाह नहीं कीजिए, है ना। अब बैठिए नीचे। हाँ, सारे हमारे बीमारी का जो जड़ है ना, ऊर्जा मिल रहा है ना। और दूसरा चीज है चबाने का। जब भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, जरूर उसको 16 बार, 32 बार तो संभव नहीं होता, कहते कि 32 दांत है 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन 16 बार जरूर। और तीसरा चीज जो है, कोई भी खाना खाते हैं चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, यूरिन पास करने जरूर जाइए। चाहे 50 ग्राम का ही कुछ खाना खा ली, मतलब बिस्किट ही खा लिए, स्नैक्स ही, आपको अर्ज नहीं हो, बिना अर्ज के भी जाइए। ऐसा नहीं कि फालतू फंड के जाए जा रहे हैं, इसलिए जाइए क्योंकि आपने खाया है। कई बार क्या होता है, खाते के साथ तो नहीं जाएगा ना, 3 घंटा तो यहीं रह जाता है, अमाशय में रहता है 3 घंटा, तो इमीडिएट वहाँ तक नहीं जाता, लेकिन पहले से स्टोरेज है जो सेडिमेंटेशन होते रहते हैं, ठीक है। तो खाने के पहले तो अगर अर्ज है तो जाना ही है, खाने के बाद जरूर जाना है। ये आप रिचुअल्स बनाइए, ये मैं बोलना चाह रहा। उसके पहले तो अगर है तो आप शुद्धि होके ही आते हैं ना, रात का खाना या कभी भी तो फ्रेश होके ही खाएंगे ना। खाने के बाद जरूर जाइए, ये रिचुअल्स ले लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अर्ज। एकदम ये क्या करता, हमारे किडनी को कभी खराब, जीवन में कभी भी डायलिसिस करने की नौबत नहीं आएगी। ये क्या होता, पहले का आपको अर्ज नहीं आया। अर्ज कब आता है बताइए? अर्ज तब आता है जब 80% जो मूत्राशय है, 80% जब सेचुरेट हो जाता है, उसका कैपेसिटी फुल हो जाता, तब अर्ज आता है। लेकिन वो जमा तो है ही ना। और किडनी का काम क्या है? तमाम विषाक्त पदार्थों को प्यूरिफाई कर रहा, कहाँ से? खून से। हमारे खून में जो हम खाते हैं वो हार्ट में भात दाल जाता है क्या? भात दाल हार्ट में नहीं जाता है। भात दाल के जो न्यूट्रिशन हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो ब्लड में गए, और ब्लड फिर कहाँ गया? किडनी में। वो प्यूरिफाई, जो वेस्ट वाला है उसको निकाला, चलो भाई थैली में चलो, चलो भाई थैली, बाकी रोटेट करो, समझ रहे? तो वो जमा कर रहा, तो वो सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे यहीं डेली पानी गिरेगा तो तलहट्टी ऐसे जम जाता ना, वो जम जाता। तो जब जमेगा तो किडनी अपना काम नहीं करेगा, उसका सेंसर फ्री होना चाहिए ना। सेंसर को ही आप ढक देंगे तो कैसे काम करेगा? तो जब हम तुरंत पास कर लेते हैं तो वहाँ जमता ही नहीं है तनिक भी सेडिमेंटेशन, यानी कि आपके किडनी का इशू कभी नहीं होगा। मैं पानी भी पीता हूँ, देखिए अगर आपको यूरिन पास होने से डर लगता है तो आप पानी पीजिए, 2 घूंट पीजिए,
50 ml बस रख दीजिए। फिर 5 मिनट के बाद फिर 50 ml पीजिए, आपको अर्ज नहीं आएगा। और एक ही बार पता लगा कि 300 ml पी लिए, 5 मिनट के अंदर जाना। और बोलता क्या है कि उसका यूज नहीं कर पाता है शरीर। अभी आप यहाँ बोरिंग चला दीजिए, तो क्या किया, पानी पूरा आया गया, लेकिन अगर आपको क्लीन करना है तो थोड़ा थोड़ा, ताकि वो डस्ट लेके जाए। तो ऐसे ही हो जाता, बोरिंग वाला कंसेप्ट हो गया। 2 गिलास एक ही बार। कई आदमी क्या करते हैं, 3 गिलास सुबह में पी लिया, 2 गिलास, हाँ मैं सुबह पानी पिया हूँ, अरे मैं बहुत पीता हूँ, ऐसे बोलेंगे। सुबह पी लिए, लेकिन बीच बीच में नहीं पिए। वो सुबह में पिए, आपको 1 घंटे के अंदर अर्ज आया, बाहर गया। अब आपका शरीर क्या है, अगेन डिहाइड्रेटेड है। हमारे शरीर को निरंतर चाहिए पानी, ऐसे नहीं है कि टाइमिंग के अनुसार नहीं चाहिए, 24 घंटा पानी चाहिए। तो संभव है तो दिनों भर इसको घुट 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 हल्का हल्का देते रहिए, ठीक है। ये अब हम आएंगे इसमें, और खान पान में जरूर चेंज लाइए, क्योंकि अब हम लोग का 4-5 महीना होने वाला है, 5 महीना लगभग होने वाला है ना। अब परिवर्तन एकदम क्लियर पता लगना चाहिए। और ये अकेला सिर्फ यहाँ करके जाने से नहीं होगा, आपको 600 से 700 ग्राम यहाँ से जाने के बाद फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स लेना पड़ेगा। लंच में सलाद की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, डिनर में सलाद की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, बाकी चीज़ को डिनर में घटाना पड़ेगा। ये सब फालतू फंड का, जिसको पता है कि उसका हमारा कोई यूज नहीं है, हमारे जीवन के उद्देश्य में नहीं आ रहा। ईरान और तेहरान, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईरान तेहरान को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दुनिया को हम डिनायल मोड में नहीं रख सकते। ईरान में कुछ भी हो रहा, क्या करना, हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं युद्ध होता है तो उसकी क्या हमारी इकोनॉमी पर, हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव, जानना भी जरूरी है। अचेत रह नहीं सकते, राजनीति से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हमें सचेत होना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक आधा घंटा 1 घंटा हो गया, बात खत्म, बाकी हम अपने इसमें आ जाएं। आइए अभी हम मलासन में आते हैं। मलासन में आइए, ये खोलिए पूरा, हिप ओपन, पूरा वाइड, यहाँ डालिए जितना हो सकता है, ये पूरा पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ, अब धीरे धीरे इसे उठाइए, धीरे धीरे हिप को उठाइए, ये और यहाँ जर्क दीजिए, पल्स उठाइए। हाँ, ये बना रहेगा, हाथ हिलेगा नहीं, 8 टाइम्स। ये डाइजेशन के लिए, जो एसिडिटी होता है ना, गैस, ये सब निकलते हैं, फाट आते रहते हैं, आपको फाट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ट्रैप्ड है, ट्रैप निकल रहे हैं यहाँ जर्क से। ये जर्क दीजिए, अब देखिए, इसी हाल में हम चलेंगे पैदल, इसको डक वॉक बोलते हैं। यही मलासन में चलिए, ये हमारे हिप ओपनर हैं। ये देखिए, हाथ को उसी स्थिति में रखिए और डक वॉक कीजिए, धीरे धीरे ही चलिए, नो प्रॉब्लम। वॉक कीजिए, वॉक मूवमेंट कीजिए। ये देखिए हो रहा ना, ये डक वॉक, बत्तख की टहलना। उठ रहे हैं आगे सब, उसको हॉपिंग बोलते हैं, हॉपिंग बोलते हैं उसको, हॉपिंग। हॉपिंग नहीं करना, वॉकिंग। ये देखिए बहुत सिंपल है ना, ये देखिए ऐसे हुआ, ये देखिए ये वॉकिंग हो रहा ना, डक वॉक। ये देखिए, ठीक है, ये धीरे धीरे जब करेंगे ना हो जाएगा। आपको पूरा समर्पण भाव से रहना पड़ेगा, समझ, डेडिकेशन जो बोलते हैं ना, फुल डेडिकेशन। यहाँ लाइए, एक पैर इधर लाइए, पूरा सटाइए, हाँ पूरा पीछे ले जाइए, जितना पीछे जाता है ले जाइए, और इसको यहाँ लाइए, ये जितना आता है लाइए, हाँ लाइए। अब यहाँ सीधा होइए और इसको ऐसे लाइए, हाँ ऐसे, चोच ये ऐसे आएगा।
ऐसे जैसे होता ना ऐसे बनेगा, बनाइए ऐसे, बनाइए। हाँ ये देखिए ऐसे लाइए, हाँ यहाँ बने रहिए, बने रहिए, गड़गड़ासन। ये देखिए, और ये सीध में, सीध ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे ये देखिए, ठीक है। अब लेग स्विच कीजिए, अब दूसरे वाले को ले जाइए। ये हमारे स्पाइन ट्विस्ट करते हैं। जितनी की बीमारी है ना स्पाइन, स्पाइन में शायद 50 बार बोलता हूँ एक सेशन में, ये सारा खेल उसी का है, ठीक है, स्पाइन का। एक छोटे बच्चे जो होते हैं 18-20 वाले, उनके देखिए स्पाइन कैसे होते हैं, छरहरा, उनका आकार देखिए, उनका एनर्जी देखिए, वहीं से डिराइव होता है स्पाइन से। अगर इसमें हमने सरिया नहीं दिया, अब दीवार खड़ा कर दिया, साला एक दिन आएगा पता लगा गिर गया, और सरिया अगर दिया है आपने 24 mm, पूरा मीटर खड़ा कर देंगे। ये सरिया पर हम काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ लाइए, यहाँ सारा खेल सरिया का है, यानी कि स्पाइन का। ये ऐसा लाइए, सीधा लाइए, ये ऐसे सर देखिए बताता हूँ, ऐसे पहले कीजिए, छोड़िए नीचे वाला छोड़िए, ऐसे लाइए, हाँ ऐसे लाइए, ये ऐसे लाइए, हाँ हाँ सीधा कीजिए ना हाथ को, सीधा। ये देखिए मेरा सीधा है ना, ये कहाँ कष्ट हो रहा मालूम है? हाँ आपका सही है ऑलमोस्ट। ये खुलना है, ये खुलना है, ट्राइसेप। यहाँ मसल अगर ये पकड़ेगा ना, ये देखिए ऐसे किए, ये हुआ ना, अब ऐसे ले जाइए, केहनी के अंदर केहनी डालिए, केहनी के अंदर केहनी, हाँ ये ऐसे लाइए, हाँ ये देखिए, ये ऐसे लाइए, हाँ ऐसे सीधा रखिए सर, सीधा रखिए, हाँ हाँ ये देखिए, और ले जाइए, ये ऐसे लाइए, ऐसे सीधा। आर के सर ऐसे नहीं, ऐसे लाइए, हाँ ये देखिए, ये मसल यहाँ जो अनवांटेड फैट है ना, ये खुलने नहीं देते हैं। ये जब फैट मेल्ट होंगे ना, ये वाला ट्राइसेप वाला, ट्राइसेप देखिए मेरा, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, हड्डी है, थोड़ा सा है बस, बाकी तो हड्डी है, खाली फ्लैश है, थोड़ा सा फ्लैश भी रहता है। चलिए पैर को अब सीधा कीजिए, थोड़ा मेल्ट होना है, मेल्ट होगा। आप थोड़ा सा खाने पीने पर भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? आर के सर का रोज एक दिन अल्टरनेट निमंत्रण भी तो रहता है। वो चीज़ तो है, जब आदमी उस कल्चर में जाता है तो फिर इसीलिए तो एक्सरसाइज हो रहा है, खूब खाइए, खूब एक्सरसाइज। अरे कुछ नहीं खाना है, घर में मतलब रात में 4 रोटी खाता हूँ, शरीर रात में 4 रोटी, 2 रोटी आइए सीधा, 4 रोटी रात में सीधा, 2 रोटी, 4 रोटी क्यों? बाप रे वाह, प्यार है, 4 रोटी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखिए ये बताता हूँ, रात में खा के आप क्या करेंगे? अभी गाड़ी आपको रखना है तो पेट्रोल भरा के क्या करेंगे? पेट्रोल कब भराते हैं? जब चलने जाएंगे तब ना। मेरे गाड़ी कैपेसिटी है 43 लीटर, गाड़ी चल ही नहीं दे तो लेगा क्या? लेकिन हमारा शरीर ऐसा है, शरीर का समझिए कमी ऐसा है, नहीं भी कुछ कर रहे हैं ना, दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। कायदे से रात में जो यौगिक होते हैं ना, एक्चुअल जीरो, ये हमारे साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होते हैं, ना कि बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। इस चीज़ को आप समझिए। आप जो 4 रोटी खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? 8 से 9 घंटा सो रहे हैं। सांसों की तो ज़रूरत है, हमारी खपत क्या है? सांस ही तो लेना। सांस लेने की जो नॉर्मल है, जीने के लिए 30% एनर्जी चाहिए, और आप भोजन दे रहे हैं 100% का। आपको एटॉल लेना है 4 से
दोपहर में ऑफिस में ही है, घर का खाना तो वही वो साइकोलॉजिकल रीजन हो गया ना। मन लाइक थोड़ा मेरे साथ देखिए मैं टिफिन ले जाता हूँ ना, मेरे डब्बा ऑफिस वाला देखता है तो 7-8 डब्बा होता है, क्योंकि मेरा वो कंसेप्ट नहीं है कि रात में आओ तो बन ठन के खाओ, एक ही बार तो खाता हूँ मैं, 4 बार बाहर ही खाता हूँ, 4 बार। मेरा झोला जो होता ना, ये वाला नहीं, इससे बड़ा वाला एक है कंप्लीट, ऐसे सब बोलता है क्या लाते हैं। मैं कहा एक चीज़ जानो कि भोंद विद्यार्थी का बस्ता भारी तो मैं भोंद विद्यार्थी हूँ, मेरा बस्ता भारी होता। 7-8 किस्म के डब्बे होते हैं लंच में, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करता हूँ कि रात में जम के खाऊंगा। मैं रात में बिल्कुल 1 या 2 सलाद हुआ, थोड़ा सा कद्दू वाला सब्जी, ऐसे हल्का वाला, वो मसाला तेल वाला बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल हरी सब्जी वाला होगा ना, हल्का वाला, वो लूँगा सिर्फ। आपने बना लिया है ना, यहाँ तो बना कर मिलेगा एकदम। हाँ वो आदत मतलब सेट हो गया। रात को जब आप खाएंगे ना, पनीर के साथ मिलेगा। रात को आप ज़्यादा खाएं और दिमाग में रखें कि मोटापा कंट्रोल कर लें, वजन कंट्रोल, जस्ट भूल जाइए इस चीज़ को। रात में जो खाए यूज नहीं हुआ वो एक्यूमुलेट होगा, सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें कुछ। लेकिन बहुत लोग ऐसे खाते हैं कि नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगा। वही तो बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, फीलिंग होती है कि नहीं खाएंगे भूख नहीं। ये साइकोलॉजिकल है। मुझे भी कुछ मतलब अभी 6 महीना परिवार में अपने मना करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले किसने बोलते हैं, ये बन रहा है या किसी क्या